हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम अगेन टू द अमेजिंग सेशन ऑफ चीट सीरीज ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां हम हमेशा आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के ही जाना है और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो। साथ साथ हम बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स की और एक नया सरप्राइज जो हमने आपको कल भी दिया था, आज फिर से वही सरप्राइज। ये सरप्राइज तो क्या, अब तो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। यानी आज का एक स्पेशल सवाल जिसमें सीखने को मिलेगा एक नया कॉन्सेप्ट, या फिर जिसको सवाल को देखकर मन से निकलेगा वाओ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस कंपैरिजन से। अगर सिलेबस कंपैरिजन किया जाए 2023 और 2024 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर प्रॉपर्टीज, हाइट एंड डिस्टेंस था, लेकिन अब सब कुछ वैसे का वैसा ही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से हट गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है, जो था वैसे का वैसा ही है। यानी जितना आपने पढ़ा है उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस। जो पढ़ा था वैसे का वैसा ही है भाई, पूरा का पूरा पढ़ना था। तो आपको ऐसा मत सोचे कि कुछ ऐसा तो नहीं हमने पढ़ लिया जो हमें नहीं पढ़ना था, नहीं भाई, जो पढ़ा है वह सही है। अब बात करते हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से लगभग कितने सवाल आए हैं, जिसको देखकर हमें उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस डिसाइड करने में काफी मदद मिलती है। तो 2019 से 2023 का ये डेटा है, यानी कि 5 साल का। और यहां हम देखें तो अगर 100 सवाल आए हैं आईटीएफ से, तो उसमें से 52% प्रॉपर्टीज से आए हैं। प्रॉपर्टीज मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, है ना, या फिर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई, या फिर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आप पाएंगे 52 प्रॉब्लम्स आए हैं। 29 प्रॉब्लम्स आए हैं इन इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग आईटीएफ, इक्वेशन और इनइक्वालिटीज से आईटीएफ में। और फिर समेशन ऑफ सीरीज से 19% आए। अक्सर हमने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा समेशन ऑफ सीरीज को बहुत ज्यादा घुसकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में इसके ऊपर एक सवाल आया है, सारी शिफ्ट्स में मिलाकर पूरे 2023 में एक ही सवाल आया है समेशन ऑफ सीरीज से। तो आप देख सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उससे ज्यादा सवाल यहां पूछे जाते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, जो बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज एंड बेसिक्स, है ना, डोमेन रेंज जिसे हम कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, कंफ्यूज हो गए ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन का मतलब जो उसमें रखा जा सके, यानी -1 से 1, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। याद रखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आंसर आता है वह हमेशा एक एंगल होता है, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी डोमेन रेंज याद रखने में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में मेरा यहां कहने का मतलब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसी तरह से sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये फॉर्मूला आप जरूर देख कर जाइएगा। सीरीज इन्वॉल्विंग आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इंटर कन्वर्जन। कई बार आप देखते हैं tan इनवर्स को हम sin इनवर्स में, या फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में, या फिर cos इनवर्स को कभी हम tan इनवर्स में चेंज करते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं। उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी काफी सारे पूछे जाते हैं, तो ये जरूर से पढ़िएगा, करके जाइएगा। ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ, 6 ग्राफ्स जो हमने पढ़े हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, बौखलाए हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो 6 ग्राफ आप छोड़ सकते हैं। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x, ये ग्राफ छोड़ सकते हैं और उनका सिंप्लीफिकेशन छोड़ सकते हैं, कैसे आया ये जरूर याद रख लें कि इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आती है ना। अगर वो भी याद नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा काम। ये आप मतलब ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ छोड़ने का मतलब, अगर समय मिले तो कर लो, अगर नहीं मिलता है तो छोड़ सकते हैं, है ना। अगर समय मिलता है तो जरूर कर लेना चाहिए, और अगर समय नहीं मिलता है तो फिर आप क्या कहें, फिर हम आपको फिर तो ये कहेंगे भाई देख लो, है ना। लेकिन ये टॉपिक्स करके जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना जाने किस रूप में नारायण आपको मिल जाए, इनके ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाए।
ग्राफ के ऊपर और साथ साथ इनके ग्राफ के ऊपर और उनके सिंप्लीफिकेशन पर। फिर जो टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ छोड़े जा सकते हैं, लेकिन इनसे वैल्यूज कैसे रीड करते हैं वह सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं जल्दी जल्दी से इस पूरे चैप्टर को कवर करना विद रिलेवेंट टॉपिक्स, तो आप मंजिल सीरीज का लेक्चर आईटीएफ का जरूर देखें। वहां 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आईटीएफ अलॉन्ग विद गुड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जहां पर लगभग आपको 48 से 49 पीवाईक्यूज वहां सॉल्व्ड हैं क्लास के अंदर ही, वह जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक होमवर्क भी सेक्शन भी वहां रखा गया है। तो अगर मैं इसका निचोड़ कर दूं तो भाई यहां पर ये सारे टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर समय बिल्कुल बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो भाई छोड़ सकते हो अभी के लिए, लेकिन फिर भी अगर समय परमिट करता है तो जरूर देख कर जाएं, और साथ साथ इनके ग्राफ और उनकी सिंप्लीफिकेशन अगर संभव हो तो देख लें। ये चीजें अभी के लिए आप रहने दे सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स साइन प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये फॉर्मूलाज अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कंडीशंस काफी सारी होती हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो वह कंडीशंस को अप्लाई कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि समय वहां हर क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट मिलता है। इसलिए अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूलाज अभी के लिए छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप देम, और अगर टाइम परमिट करता तो ये जरूर कर लीजिएगा। फिर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डोमेन ऑफ आईटीएफ। ध्यान रखिए आईटीएफ की डोमेन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स जरूर पूछे जाते हैं। आपको आपकी शिफ्ट में भी हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम इक्का दुक्का डेफिनेटली देखने को मिल जाए। फिर क्वेश्चन इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल वैल्यूज, जैसे कि ये सवाल 2023 में आया था, बहुत ही आसान सवाल था, देखने में बड़ा भयंकर लग रहा था। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये सवाल कर पाए या नहीं कर पाए। फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, उस तरह के प्रॉब्लम ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर आज का स्पेशल सवाल, ये रहा आज का स्पेशल सवाल। 2023 में देखने में बड़ा भयंकर लगता है, लेकिन जितना भयंकर लगता है उससे कहीं ज्यादा यह आसान है। यहां इस प्रॉब्लम को अगर आप वीडियो पॉज करके खुद करना चाहें तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं होगी। कॉस इनवर्स ऑफ 2x, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब आप देखें यहां पर कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, यानी कि ये नंबर जो होगा वह हमेशा पाई से छोटा, 0 से पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है ये पूरी साइड डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू पाई होगी, जबकि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू पाई आता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं LHS बराबर RHS, ये कब हो सकता है? ये बोलता है ये पाई से ऊपर होना चाहिए, ये बोलता है ये पाई से नीचे होना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं LHS और RHS दोनों बराबर होनी चाहिए, तो LHS और RHS बराबर कब होंगी? तो जब दोनों पाई के इक्वल हो जाए, यानी कि कॉस 2 इनवर्स 2x बराबर पाई एंड 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, यह भी पाई के बराबर हो जाए, यानी कि 2x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई, और 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कॉस 0 विच इज 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0। तो हम चाहते थे ऐसा एक्स फाइंड करना जिस पर ये भी पाई बन जाए और ये भी पाई बन जाए। यहां देखा जाए तो ऐसा एक भी एक्स नहीं आता जिस पर यह भी पाई हो जाए और यह भी पाई हो जाए, यानी कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू पाई, क्योंकि कॉमन वैल्यू नहीं आ रही। देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन अमंग दीज, यानी यहां पर माइनस हाफ आ रहा है, वहां पर 0 आ रहा है, यानी ये पाई बनेगा जब x 0 होगा और ये पाई बनेगा जब x माइनस हाफ होगा, यानी दोनों का एक साथ पाई बनना संभव नहीं है। और जब दोनों एक साथ पाई नहीं बन सकते तो LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब फिर से यह हुआ कि इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने x होंगे वह एक भी, मतलब जितने x होंगे वो कितने हैं, वो 0 होंगे, यानी एक भी x ऐसा नहीं होगा। यानी S जो होगा एक एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट के लिए अगर मैं इसका समेशन करता हूं तो आई विल गेट नथिंग। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी दिल्ली। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी दिल्ली। यहां नीचे तो यह वाला जो सवाल था सच में
चुटकी बजाते ही खट से हो जाता है, नहीं तो देखने में कई लोग तो इसको सिर्फ देखकर ही छोड़ देंगे, इसका भयंकर रूप देखकर। तो कई बार सवाल दिखने में बड़े डिसेप्टिव होते हैं, बड़े उनकी लुक भयंकर होती है, लेकिन वो सवाल अंदर से जब हम उसे करना शुरू करते हैं उतने ही कोमल, उतनी आसानी से हो जाने वाले होते हैं। तो इसलिए यहां से ये शिक्षा मिलती है कि सवाल देखकर डरना नहीं चाहिए। कई बार जो डरावने दिखते हैं वो दिल से काफी अच्छे होते हैं सवाल, और आराम से बन भी जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस केस में नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 4 सवालों में से आपने कितने सवाल सही करके बना लिए। यानी कि अगर मैं हर सवाल को 4 मार्क्स दूं, 16 में से आपका स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। आपके स्कोर देखकर, आपकी इन्वॉल्वमेंट देखकर हमें डेफिनेटली खुशी होगी, और पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा की ओर, किस दशा में है, किस दिशा की ओर जा रही है और कैसी चल रही है। तो जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगली क्लास में।